कुर्सी एक, योद्धा अनेक, कौन पड़ेगा किस पर भारी, अब यही देखने की है बारी। मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। कुर्सी एक, योद्धा अनेक, कौन पड़ेगा किस पर भारी, अब यही देखने की है बारी। क्योंकि जंग है जारी, नेताओं ने तो पूरी कर ली है तैयारी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की मुहर की है अब बारी। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस को चुनावी शिकस्त देकर सरकार का गठन करने वाली है। आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने 163 सीटें जीती और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं एक सीट पर अन्य ने कब्जा किया। चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भाजपा अब मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में जुट गई है और अब हर आम व खास अब यही जानना चाहता है कि मध्य प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में जाने वाली है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन होने वाला है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करने के लिए दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक सियासी हलचल तेज हो गई है। जहां एक तरफ सीएम पद की दौड़ में शामिल बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, वहीं वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बीजेपी की हारी हुई सीटों पर लोकसभा की तैयारी करने में जुट गए हैं। इन सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की लगातार बैठकों में यह तय हुआ कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, आसार लाकड़ा राष्ट्रीय महासचिव को विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के चेहरे का, जो चेहरा होने वाला उनके नाम का खुलासा कर सकता है। पहली बार सांसदों को विधानसभा में उतारने के फैसले से मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बढ़ गए हैं। इसके साथ ही यूपी की तरह 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने की बात चल रही है। ऐसे में एक सीएम 2 डिप्टी सीएम पर कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कुर्सी के उस जंग की जिसके लिए सियासी तापमान फिर से एक बार बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में क्या आदिवासी नेता को सीएम बनाया जाएगा? यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा समस्या आने वाली है, क्योंकि सर्वमान्य कोई चेहरा नहीं है। केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो फग्गन सिंह को भी दावेदार बना सकता है। उनके मैदान में आने से कई आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, उन्हें जीतने में भी भाजपा को सफलता मिली है। वहीं मध्य प्रदेश सीएम कुर्सी की रेस में अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का भी नाम सामने आ रहा है। सुमेर सिंह सोलंकी के बारे में आप जानते हैं कि प्रदेश भाजपा के वो प्रवक्ता है और प्रदेश में एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। सुमेर सिंह सोलंकी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चहेते माने जाते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। ऐसे में उनका नाम भी तेजी से उठकर अब सामने आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, क्योंकि कैलाश जहां खुद को मुख्यमंत्री प्रायोजित करते हुए घूम रहे हैं, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर अपनी गंभीरता, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, गंभीरता के साथ वो खामोश है, चुप है। सीएम को लेकर वो कुछ भी किसी तरह के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर अपना समर्थन शिवराज सिंह चौहान को दे सकते हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके चेहरे से वो सहमत हो सकते हैं। सबसे मुश्किल में कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिन्हें वापस मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर से एंट्री मिली है। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो फिर क्या कैलाश वहीं से शुरू करेंगे जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति वो छोड़कर गए थे। कुर्सी एक, योद्धा अनेक। आप सब जानते हैं कि सीएम पद की एक कुर्सी है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने की चाह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कई योद्धा प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में संभालने के लिए अंदर ही अंदर दौड़ भाग कर रहे हैं। सीएम पद के दावेदारों में
केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी नजर आ रहे हैं। यह दो बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, विधानसभा चुनाव दोनों अभी नहीं लड़े हैं। ऐसे में यह चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी, जबकि बीडी शर्मा खजुराहो सांसद हैं। लेकिन बीडी शर्मा के लिए मुश्किल यह है कि वह ब्राह्मण नेता है और मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर फिलहाल ब्राह्मण मुख्यमंत्री की संभावनाएं बेहद कम है। ज्योतिराज सिंधिया जरूर भाजपा में आने के बाद वो खुद को कई बार सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से ओबीसी अपने खुद को बता चुके हैं, लेकिन यह भी सामने आ चुका है कि दोनों नेताओं ने सीएम की रेस से खुद को बाहर होने को बताया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया मीडिया के सामने कि बिल्कुल भी हम मुख्यमंत्री की इस दौड़ में नहीं है। भाजपा के अंदर कई तरह के अभी कयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक की तारीख भी तय नहीं हुई है। हालांकि केंद्रीय पर्यवेक्षक आज घोषित कर दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है। ऐसे में कयास यह लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा होगा वह सामने हो सकता है। मुख्यमंत्री कोई भी बने, उत्तर प्रदेश की तरह 2 डिप्टी सीएम मिल सकते हैं। अगर ओबीसी सीएम बना तो फिर एक एसटी और एक एससी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ऐसे राजनीतिक पंडितों का दावा है। ब्राह्मण के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी रखा जा सकता है। हालांकि इस फॉर्मूले पर भाजपा के भीतर से कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिर दर्जन भर उम्मीदवारों में केंद्रीय नेतृत्व किसके नाम पर मुहर लगाता है। आज हालांकि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक या फिर देर रात तक यह तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पर मुहर लगाती है। और जनता भी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सब देखने के लिए आप जुड़े रहिए प्रदेश तक। हम आपको लगातार चुनावी अपडेट देते रहेंगे कि सीएम, तीनों राज्यों के सीएम आखिर कौन बन रहा है। इस खास समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेशतक.com पर विजिट करें।